वेलकम बैक स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आइए आज जो है हम एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, 9th चैप्टर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपके यहाँ पर जो है 12 चैप्टर आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं। इसमें से लास्ट वाला जो चैप्टर है उसके कुछ टॉपिक्स आपके यहाँ पे रिमूव कर दिए गए। मैंने आपको एक सिलेबस पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बता दिया था कि आपके क्या क्या चीज़ रिमूव हो गई है। बार बार रिमाइंड मुझे भी थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, तो आप जो है ध्यान रखें कि आपके क्या क्या चीज़ टॉपिक हट गए हैं। अगर थोड़ी सी वॉइस प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स आज, तो उसे थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा, बिकॉज मेरा गला थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब चल रहा है। और जो है अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप इजीली फ्री होके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसके अंदर देखिए आप जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंट पढ़ने वाले हैं, सिग्निफिकेंस पढ़ने वाले हैं, एनवायरमेंट के फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, बेसिक प्रॉब्लम्स इसकी क्या है, इसके कॉजेज़ क्या रहे हैं, फिर हमने जो है स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, फिर हमने जो स्ट्रेटजीज क्या बनाई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। बेसिकली हर एक चैप्टर जो होता है ना स्टूडेंट्स थ्योरी में, वो इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि आपके उसकी नॉलेज आपको मिले। यानी फर्स्टली आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, फिर इसके क्या कारण रहे हैं और मतलब क्या कारण है जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, फिर हम ये देखेंगे कि हमारे को क्या प्रॉब्लम आती है, फंक्शंस क्या होते हैं, कहाँ कहाँ ये प्रॉब्लम्स आई है, क्या क्या रूट में आपके सामने आई है। फिर हम जो देखेंगे डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक इसमें देखते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि इसके सोल्यूशंस आपने क्या किए। टॉपिक मतलब ये एक तरीके से पैकेज है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का, हम ये कह सकते हैं, जिसके अंदर आपको हर एक चीज़ की नॉलेज अवेलेबल हो जाती है। हम पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज ऑल दोज कंडीशन एंड द इफेक्ट विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। एनवायरनमेंट जो है वो आपकी ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, अपने आसपास का जितना भी एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसको साथ में लेके चलता है। ठीक है, इट इज़ द सम टोटल ऑफ सराउंडिंग एंड टोटलिटी ऑफ रिसोर्सेज द अफेक्ट और एक्सीडेंस in and the quality of our life according to the Environment Act 1986. Environment includes water, air and the land, and interrelationship which exists among and between water, air, land or human beings and other creatures, plant, microorganism and property. The above definition suggests that यहाँ पे जो है आपको बताया गया है कि हम एयर, लैंड और वाटर तीनों चीज़ों को लेकर चलने वाले हैं। एनवायरनमेंट में आसपास का आपने जितना भी वातावरण हो सकता है, जिससे वो एयर से रिलेटेड हो, मतलब लैंड से रिलेटेड हो या फिर वो वाटर से रिलेटेड हो, इन सबको हम इसमें साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर जो है एलिमेंट्स जितने भी हैं हमारे एयर से, लैंड से रिलेटेड, उन सब के बारे में होता है। फिर इसके सिग्निफिकेंस क्या है, फंक्शंस क्या है, देखते हैं। एनवायरनमेंट ऑफर रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन फॉर प्रोडक्शन। हमारे को जो है एनवायरनमेंट जो है बेसिक चीज़ें, रिसोर्सेज अवेलेबल करवाता है प्रोडक्शन के लिए। जैसे हम कह सकते हैं जैसे रॉ मटेरियल जो है, जैसे कि अपन को जड़ी बूटी बनानी है तो जड़ी बूटी, दवाई बनानी है तो जड़ी बूटी अवेलेबल हो जाती है, फर्नीचर बनाना है तो लकड़ी अवेलेबल हो जाती है, खाना बनाना है तो ग्रेन फूड्स, वेजिटेबल्स ये अवेलेबल हो जाते हैं। हर तरह के बिजनेस के लिए हमको जो है ये एनवायरनमेंट जो है हमको चीज़ें प्रोवाइड करता है। और जैसे मिट्टी है, पानी है और गिफ्ट, ये एक्चुअली नेचर के गिफ्ट हैं जो हमको अवेलेबल होते हैं, जिससे हम प्रोडक्शन को आगे जारी रखते हैं। एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ। एनवायरनमेंट इंक्लूड्स सन, सॉइल, वाटर एंड एयर which are essential ingredient for the sustenance of human life। मतलब एनवायरनमेंट में जो है हमने बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया है, जैसे पानी, हवा, ऑक्सीजन, सॉइल, मिट्टी और सनलाइट, एयर, इन सबको, और ये हमारे जीवन को जीने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एनवायरनमेंट assimilate waste, production and consumption activity generate wastage. These occur mostly, प्रोडक्शन जो है और जो कंजप्शन है दोनों ही चीज़ें वेस्ट को निकालती है। ठीक है, ये इनको वापस से कंज्यूम करने का काम भी एनवायरनमेंट करती है कि जो हमारे गंदगी निकाली है उसको डिस्ट्रॉय कर सके और फिर से एनवायरनमेंट को रिसाइकिल कर कर हमारे को अच्छी से अच्छी चीज़ जो है वो प्रोवाइड कर सके। एनहेंस क्वालिटी लाइफ। एनवायरनमेंट जो है अपनी लाइफ को, अपनी क्वालिटी लाइफ को जो है एनहेंस करता है, बढ़ाता है, कॉम्प्लीमेंट है। अगर एयर नहीं होगी तो हम जी नहीं सकते, ऑक्सीजन वातावरण बराबर नहीं मिल रही तो हम जी नहीं सकते, पॉल्यूशंस को रोकती है अगर हम पेड़ लगा देते तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे को जीवन जीने के लिए एनवायरनमेंट अवेलेबल करवाती है। टू बेसिक्स प्रॉब्लम ऑफ रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, फर्स्ट इज पॉल्यूशन एंड सेकेंड वन इज
प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लोशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। पहली प्रॉब्लम की पॉल्यूशन कर रहे हैं हम, दूसरी चीज़ जो हम नेचर जो हमको प्रोवाइड कर रही है उसका हम सही यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनका जो है हम गलत उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देयर आर मैनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन यू हैव। अपने पास जो है बहुत सारे तरह के पॉल्यूशन है, एयर, वाटर, नॉइज, ये 3 पॉल्यूशन जो है हम मोस्ट ऑफ पढ़ते हैं। ठीक है, पॉल्यूशन रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन which challenges purity of air and water and pollute the environment. It is a serious emerging challenge related to the process of growth, particularly related to the process of industrialization. Pollution has 3 forms. यहाँ जो है हम देखेंगे कि पॉल्यूशन जो है हमारी कंट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है और लगातार ये अभी करंट फेसिंग चैलेंज भी है। आपने दिल्ली का केस सुना है, पंजाब में वो फरारी जलाते हैं तो उसका केस देखा है। दिवाली पे आपको पटाखे कब जलाने के लिए बोल दिया गया है, बिकॉज एयर पॉल्यूशन फैल रहा है। वाटर पॉल्यूशन आपने देखा है, गंगा की स्थिति हम देख रहे हैं, यमुना की स्थिति हम देख रहे हैं, वाटर नहीं है उसके बावजूद भी हम वहाँ गंदगी फैला रहे हैं। पानी पीने को हमको बहुत सारी जगह, बिहार है ऐसी जगह, पानी पीने को जो है प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। नॉइज़ पॉल्यूशन आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी सिटीज़ में जो है आप देख रहे हैं कि नॉइज़ पॉल्यूशन, इतनी गाड़ियाँ हैं, इतनी ऐसी चीज़ें यूज़ की जा रही है, बिग हम कह सकते हैं स्पीकर्स वगैरह यूज़ किया जा रहा है जिससे नॉइज़ पॉल्यूशन हो रहा है। बहुत सारे लोगों को इनसे बहुत प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही है। एयर पॉल्यूशन क्या है? यानी हमारे जो एटमॉस्फेयर में, एयर में जो पोल्यूशन है, जो पोल्यूटेड है, जिससे हमको सांस लेने में तकलीफ होती है, ये सारी जो प्रॉब्लम है वो एयर पॉल्यूशन में आएगी। इसके कॉजेज़ क्या रहे हैं? स्मोक इंडस्ट्रियों से निकलता हुआ गंदा धुआं इसका सोर्स रहा है। फिर हम कह सकते हैं जो गैसेज है, जैसे प्लास्टिक को जलाने से जो गैस निकल रही है। फिर हम कह सकते हैं कि मोटर और बाइसिकल्स और इनकी जो धुएँ हैं, ये सारी चीज़ें हैं एयर पॉल्यूशन के लिए कह सकते हैं कि कारण बने हैं। फिर वाटर पॉल्यूशन आप जानते हैं, पानी में जो गंदगी हम फैला रहे हैं, यानी हम जो है हमारा वेस्ट जो है वो शुद्ध पानी में छोड़ रहे हैं। डोमेस्टिक जो भी आपका गंदगी निकलता है वो हमने नदियों में छोड़ दिया है, एग्रीकल्चर में रन ऑफ कर रहे हैं। फिर हम जो है थर्मल पावर हाउस डिस्चार्जिंग ऐश मिक्सड विथ वाटर, थर्मल पावर जो ऐश मिक्स वाटर निकालता है वो भी हमारे लिए बहुत बेकार है। इस सब चीज़ों के बारे में आप देखेंगे। फिर नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में देखेंगे, नॉइज़ पॉल्यूशन किस लिए हो रहा है। ये जो है मशीन्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बहुत तेज़ आवाज़ें करती हैं, उसकी वजह से कार और ट्रक इनकी वजह से होता है, ट्रांसपोर्ट्स की वजह से होता है। मशीन कंस्ट्रक्शन वर्क, मशीन जहाँ बनती है उसके कंस्ट्रक्शन में बैरियर लगाने के लिए भी हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा शोर होता है। फिर एक्सेसिव एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हम जो है उनका किस तरीके से है यूज़ कर रहे हैं, हम एक्सप्लोर कैसे कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर पॉल्यूशन से रिलेटेड हमने टॉपिक देख लिए हैं। अगर आपको कोई रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लीजिएगा स्टूडेंट्स। और मैंने आपको इस बुक से काम नहीं दिया, इसका मतलब मैं फिर से कहूँगी कि ये नहीं है कि आप वर्क नहीं करेंगे, यू हैव टू वर्क, आपको जो है काम करना पड़ेगा। और मैं आपको बता देती हूँ कि आप इस बुक मेरे को बहुत अच्छी लगी है बुक। I suggest you that you prefer this book। ये बहुत अच्छी बुक है, आप इसको प्रेफर करें, आप इससे पढ़ें, आपको बहुत नॉलेज होगी। साथ ही साथ आपको इंटरेस्टिंग भी लगने लग जाएगा टॉपिक, बिकॉज हर एक चीज़ को यहाँ पे जो है क्लियरली हेडिंग से मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप जो है इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें। आप अगर इस बुक के हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं तो आई एम चैलेंजिंग यू दैट आपको जो है एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, साथ में पढ़ें, अपने माइंड को लेकर इंटरेस्टिंग हो जाएगी अगर आप अपना इंटरेस्ट लेवल को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं तो। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।